हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवत गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि राक्षस्य आत्मने अथो मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं, पुनः फिर मोहम मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होगे। पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे भूतानि जीवों को अशेषाणि समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा जी। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज का दिन जो मोक्षदा एकादशी है, इसी दिन भगवत गीता का ज्ञान हमारे सबके जीवन में इस संसार में आया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया मोक्षदा एकादशी को, इसीलिए इसको बोलते हैं गीता जयंती दिवस। तो वास्तव में हमें बहुत आभारी होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसी अद्भुत विरासत में दिया है। जैसे माता पिता जब संसार छोड़कर जाते हैं तो अपने बेटा बेटी के लिए कुछ ना कुछ धन की व्यवस्था करते हैं। कोई प्लॉट देके जाता है, कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, कोई तरह तरह के गहने छोड़ के जाते हैं। पर जब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से हमें दो अद्भुत ग्रंथों का गिफ्ट मिला है। एक तो भगवत गीता का ज्ञान और दूसरा भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए एक ग्रंथ के रूप में, जो कि है श्रीमद् भागवतम। तो ये दो ग्रंथ हमको बहुत बड़े गिफ्ट मिले हैं, जो आने वाली जितनी भी पीढ़ी है, जितनी भी जनरेशन है, उन सब को ये मार्ग बता सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में भटकता है और उसको रोशनी दिखती है तो उसको रास्ता पता चलता है, किस रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हूं। तो भगवत गीता का ज्ञान ये वास्तव में सूर्य के समान है, जो हमारे सारे
अंधकारों को दूर करके हमें पता कराते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हम किसके हैं और हम इस संसार में क्यों आए हैं। ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो बहुत ही आधारभूत है, फाउंडेशनल है। चाहे लोग कितनी भी तरक्की कर ले, पर वास्तव में इस ज्ञान की आवश्यकता सदैव रहने वाली है, क्योंकि ये हमारा मूल सिद्धांत को बताती है। इसीलिए जो लोग सोचते हैं साइंस तो बहुत एडवांसमेंट कर चुका है, अबे हमें पुराने ग्रंथों की क्या आवश्यकता है। ये ग्रंथ प्राचीन होते हुए भी बहुत बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम समाज में देखते हैं लोग तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित है। शारीरिक बीमारियों को छोड़िए, मन के अंदर इतनी बीमारियां घुसी हुई है। कोई काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य की आग में जल रहे हैं, और ये न जाने कितने जन्मों से जलते रहेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को बताते हैं तो बताते हैं कि ये काम रूपी शत्रु जो है वो हर जन्म में हमारे साथ चिपका हुआ है। ये शरीर के साथ में वो खत्म नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। वो वास्तव में एक धोखा होता है। मन के अंदर इच्छाएं छुपी हुई रहती है। जब सामने कुछ प्रलोभन आता है तब वो इच्छाएं प्रकट होने लग जाती है। तो हमारा शाश्वत जो दुश्मन है ये काम वासना है। इससे कैसे बाहर निकलेंगे, ये भगवत गीता हमको सिखाती है। और जो लोग सोचते हैं अरे इतने सारे ग्रंथों में हम भटके रहेंगे, कैसे हम ये समझ पाएंगे, तो गीता महात्म्य में बहुत सुंदर तरीके से श्रीपाद शंकराचार्य जी हमको बताते हैं, सर्व उपनिषदों गावो। जैसे गाय होती है ऐसे ही सारे उपनिषदों को एक गाय की तुलना की गई और बोला गया दुग्धा गोपाल नंदनः। जो दूध निकालने वाला ग्वाला कौन है, ये है गोपाल, भगवान श्री कृष्ण है। और ये दूध क्यों दे रहे हैं, दूध क्यों निकाल रहे हैं, तो बोलते हैं पार्थो वत्सः। ये जो पार्थ, ये अर्जुन है, ये एक बछड़े की तरह है और बछड़ा भूखा है। इसीलिए जो ग्वाला है वह दूध निकाल रहा है। और ये दूध का क्या लाभ मिलेगा, सुधीर भोक्ता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस दूध रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे। दुग्धम गीता अमृतम महत। ये भगवत गीता का ज्ञान अमृत के समान है, जो वास्तव में हमारी बीमारी को दूर करके हमको स्वस्थ बनाते हैं। हमारे मन के अंदर जो बीमारियां घुसी हुई है उसको बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे माता पिता के समान है। उन्होंने हमको ये गिफ्ट दिया है और हमें उनके प्रति सदैव आभारी रहना है, और उनसे भी अधिक आभारी रहना है उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमको ये भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। इस्कॉन जैसी संस्था इतना प्रयास करती है कि हर एक घर में भगवत गीता का ज्ञान पहुंचे, ताकि हम सब अपने जीवन को सही तरीके से कर पाए। पर बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर द्वेष का भाव है, जो ऐसी संस्था के अंदर भी दोष देखते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं इस्कॉन का पैसा तो बाहर जाता है, कई लोग बोलते हैं इस्कॉन तो ब्रेन वॉश करता है। पर जब हम देखते हैं इस्कॉन संस्था का कितना अद्भुत योगदान है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। वो लोग घर घर जाकर भगवत गीता का प्रचार करते हैं, और फिर भी जो द्वेष करने वाले होते हैं वो वास्तव में ऐसी संस्था के अंदर दोष देखते रहते हैं।
और इसीलिए जब कोई हमारे सामने ऐसी बातें बोले तो ये हमारा दायित्व है कि वापस उनको अच्छे से जवाब देना, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से, प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ने में सहायता प्राप्त हुई है। और भगवत गीता का ग्रंथ इतना अद्भुत है, जो एक एक लाइन, आधे श्लोक और एक एक शब्द के अंदर इतनी गहराई है, इतना फ्रेश रहता है। न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं, एक दिन में फेंक देते हैं, पर ये भगवत गीता का ज्ञान कितने लोग पढ़ रहे हैं और हर बार जब पढ़ते हैं नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अंदर क्या बदलाव आता है। तो पहली लाइन में बोला बाहरी बदलाव। बाहरी बदलाव का मतलब आया कि हमारे आचरण में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो उस ज्ञान का क्या लाभ मिलेगा? ना पुनर्मोहम, हम फिर कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य नामक बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। इसका मतलब यह है हमारा जो आचरण है वो किसके ऊपर आधारित होगा? कृतज्ञता के ऊपर आधारित होगा, सेवा के ऊपर आधारित होगा। तो यह आचरण हमको देखने को मिलेगा स्पष्ट रूप से। और दूसरा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वह है आंतरिक बदलाव, कि हम कैसे संसार को देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस आदि लाइन के द्वारा हमारे न जाने कितने संदेहों को नष्ट कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे बाबा जी को बहुत ज्ञान हो गया है, हिमालय में तपस्या करके आए हैं, अब उनका जीवन तो धन्य हो गया। पर समाधि में क्या होता है, सिद्धि के बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। ये न भूतानि अशेषाणि। कितना अद्भुत लाइन है। यहाँ पर भगवान बोलते हैं सभी प्रकार के जीव, ना केवल मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कोई भी जीवात्मा है, अशेषाणि मतलब सब के सब को क्या करते हैं? द्रक्ष्यसि, देखते हैं। कैसे देखते हैं? आत्मनि, आत्मा के रूप में देखते हैं। और वास्तव में मई, एक मई ऐसा शब्द भगवान ने यहाँ पर रख कर हमको एक बहुत बड़ा शिक्षा, बहुत बड़ा बात हमको भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। मई का मतलब मेरे। कई जो साधु लोग होते हैं सोचते हैं भाई हम तो वैरागी हो गए, हमें तो संसार से लेना देना ही नहीं, कौन संसार में किसका है, अकेले आएंगे अकेले जाएंगे। पर जब हम ये श्लोक को देखते हैं तो यहाँ पर कितना अपनापन देखने को मिलता है। ये सब मेरे हैं। तो मेरा जो भाव है, अपना जो भाव है, वो वास्तव में उन सब को अनुभव होता है जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान बहुत महत्व देते हैं संबंधों को, रिश्तों को, रिलेशन को। और ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सामान्यतया सोचते हैं कि भाई ये जो रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। पर जो भगवान हमें शिक्षा देते हैं वह अद्भुत संबंध के बारे में बताते हैं। अगर ये मई शब्द को नहीं बताते तो हम भटकते रहते। कई लोग आधी बात बताते हैं कि हम संसार में आए अपने आप को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो भगवान बोलते हैं वह अधूरी बात है। आत्मनि के साथ में मई शब्द का प्रयोग कर कर भगवान हमको बताते हैं
हम सब के अंदर एक अपनेपन का भाव स्वाभाविक है। इसीलिए बताया गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या है, एक परिवार की तरह है। और ये श्लोक के माध्यम से हमको समझ में आता है कि हम सब का सब के साथ में संबंध है और हम सब भगवान के अंश होने के कारण हम सब एक ही परिवार के हिस्से हैं। और परिवार में कैसे रहना चाहिए ये भी शिक्षा हमको भगवान श्री कृष्ण देते हैं। भगवान अपने अलग अलग अवतारों में आकर हमें प्रेरणा देते हैं किस तरह से एक पुत्र का रोल निभाना है, किस तरह से एक पिता का रोल निभाना है, किस तरह से भाइयों के अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। तो सारे के सारे संबंधों की शिक्षा हमको भगवान श्री कृष्ण अपने चरित्र से देते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें वास्तव में सीखना है कि ये संबंधों को कैसे निभाना है। तो वास्तव में यह संसार एक यूनिवर्सिटी की तरह है जो हमको शिक्षा देता है संबंधों की। और संबंधों के मूल के अंदर है भावनाएं, इमोशंस। तो इमोशन और रिलेशन ये बहुत बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को सीखना। क्योंकि लोगों को लगता है अरे ये तो स्पिरिचुअल बन गए हैं, इनको तो इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। पर जब हम भगवान के चरित्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कितना अपनापन है। और ये सब हमको ट्रेनिंग लेना है कि संबंधों को कैसे शुद्ध किया जाए और कैसे अपनेपन के साथ में इस संसार में हम जी पाए। तो बहुत अद्भुत शिक्षा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं और हम लोग बहुत सारे उदाहरणों से समझेंगे कि किस तरीके से भगवान अपने चरित्र से हमको प्रेरणा देते हैं कि परिवार में मिलकर रहना है। और जो आधारभूत है वह है संबंध, और संबंध के मूल के अंदर है भावनाएं। उन भावनाओं को कैसे शुद्ध किया जाता है ये भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।